तो हे गाइस, आपका मेरे ब्लॉग के अंदर स्वागत है। तो आज मैं अपने ब्लॉग के अंदर आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे जुगाड़ करती हूँ। वैसे इंडियंस और जुगाड़ी ये दोनों पैरेलल चलते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सॉफ्ट बॉक्स। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले एक छेद बनाया। उस छेद के अंदर मैंने ना एक लाइट लगा दी थी, और लाइट लगाने के बाद में इसके आगे मैंने एक बनाया, मतलब ऐसे लगा दिया पेपर, जिसको बोलते हैं बटर पेपर। इस बटर पेपर लगाने के बाद में जो लाइट हमारे चेहरे पर आती है ना, वो देखो कुछ इस तरीके से आती है, और इतनी सॉफ्ट आती है ना, मतलब इस पेपर की वजह से देखो ये लाइट इतनी सॉफ्ट आ रही है। अगर मैं ये पेपर हटा दूँ ना तो वो बहुत हार्श लाइट पड़ेगी, उसकी वजह से हमारे ऊपर लाइटनिंग सही नहीं होगी, तो वीडियो भी सही नहीं बनेगी। तो मैंने अपना सेटअप वगैरह भी सब जचाया था, बस ये था, इसको जुगाड़ किया, और बाद में पैसे आएंगे तो आप रियल वाला सॉफ्ट बॉक्स खरीद लेंगे। तो ये मेरा कुछ ऐसा सेटअप था। हमने सबसे ऊपर कान्हा जी को लगाया, जिनका आशीर्वाद हमें सबसे ज़्यादा चाहिए। और उसके बाद ये मेरा बिहाइंड द सीन्स है, जो आप देख सकते हो। सॉफ्ट बॉक्स यहाँ रखा है, कैमरा यहाँ रखा है, और मेरे को पानी पीना था, मतलब ऑब्वियस बोल बोल के थक जाती हूँ ना। तो उसके बाद फिर मैं अपने स्क्रिप्ट वगैरह देख रही थी, तो मैंने सोचा चलो अपना सेटअप भी दिखा लेते हैं। तो ये मेरा सेटअप है, छोटा सा मिनी सेटअप। तो बताना मुझे कमेंट्स में कैसा लगा। उसके बाद फिर हम गए मूवी देखने के लिए। मतलब हमने सोचा था कि आज मूवी का प्लान करते हैं, सारा सेटअप वगैरह करके पूरी वीडियो बना के हमने सोचा मूवी देखने जाएंगे सब चीज़ से फ्री होके। फिर यहाँ पर हम देखो हम आ गए थे, हमारा स्वागत हुआ कुछ इस तरीके से। धन्यवाद हमारे लिए गेट खोलने के लिए, बहुत धन्यवाद। देखो भाई यहाँ पे हमारी ऐसी खातिरदारी हो रही है। उसके बाद अंदर आए तो देखा यहाँ तो पहले से ही माहौल बना हुआ है, स्क्रीन वगैरह सब चालू हो रखी है, मतलब प्रोजेक्टर लगा रखा है। तो हम देखो यहाँ पर अब नई चीज़ क्या दिख रही है, ये एसी। पहले हम आए थे यहाँ पे बहुत गर्मी थी क्योंकि एसी नहीं थी, तो उस टाइम पे थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी क्योंकि ये शिकारगढ़ वाला एरिया है, यहाँ पर काफ़ी गर्मी है, काफ़ी खुला प्लेस है ना, तो यहाँ पर बहुत सारी धूप आती है। सर्दी हो तो बहुत सारी सर्दी होती है। तो यहाँ पर थक गए थे हम। उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद में हम पूरा सेट हुए, देखा इधर उधर के, हाँ भाई बढ़िया माहौल बना रखा है, बेड लगा रखे हैं ताकि हम आराम से लेट के या बैठ के, जिसको जैसा कंफर्टेबल लगे ना वैसे मूवी देख सके। अब मैं यहाँ एसी ढूंढ रही थी, कहाँ एसी, फिर पता चला कि अच्छा उधर है एसी। तो हाँ ठीक है, सही है, मैं मतलब अपनी राय दे रही थी कि बढ़िया है, मस्त है। उसके बाद हम आए ठाकुर जी के पास में। अब देखो यहाँ है, और कहीं भी जाओ ना पहले आप भगवान को याद करो, इनकी वजह से ये सारे काम बनते हैं, इनको थैंक यू करो। यहाँ ठाकुर जी बैठे हैं, इनका मंदिर है, छोटा सा रूम है, तो बड़ा प्यारा सा लगता है। ये होता है ना, एक पॉजिटिविटी रह जाती है। तो ये कुछ ऐसा रूम है। अब उसके बाद फिर हम डिस्कस कर रहे थे कि हम कैसे मूवी देखेंगे, कौन सी देखेंगे। हॉरर मूवी देखने का तो मेरा बड़ा मन करता है, मतलब मेरी ऑल टाइम फेवरेट हॉरर मूवीज़ है और एवेंजर्स। तो आप कमेंट्स में बताना कि कौन कौन एवेंजर्स के, मार्वल्स के फ़ैन है। मेरा फेवरेट तो देखो कैप्टन अमेरिका है। तो उस टाइम पर हमने हॉरर मूवी लगाई, एसी वगैरह सब सेट किया, और ये मूवी स्टार्ट हुई थी कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये दोनों लड़ने लग गए कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या खाएगा। अब इन दोनों को लड़ता हुआ देख के तो हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। पेट पूजा करने के बाद यहाँ पर आए हम क्रिकेट खेलने। अब देखो आप मुझे जज मत करना कि मैं कैसा खेलती हूँ, कैसी बैटिंग करती हूँ। देखो मैं साफ बता रही हूँ, मुझे खेलना नहीं आता है। मैं पहली बार खेल रही थी लाइफ में क्रिकेट, मतलब मैंने बैट ही पहली बार पकड़ा है। हाँ ऐसे छोटे थे तब गली क्रिकेट खेला था, पर मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है, मैं सच बताऊँ। ये तो फिर भी कॉस्को की बॉल है, सोचो जो रियल में खेलते हैं उनकी वो बॉल कितनी हार्ड होती है, मतलब कितनी भारी होती है, बैट भी इतना भारी। तो कैसे मैनेज करते हैं यार वो लोग, मेरे से तो ये इतना से मैनेज नहीं हो रहा है, पर कोई नहीं, मज़ा तो आया। अब देखो दोस्त हो गए, वाइब हो गई मूवी की, खाना पीना हो गया, क्रिकेट हो गया, सब चीज़ बढ़िया चल रहा था। तो हमें इतना मज़ा आ रहा था ना, मैं क्या ही बताऊँ, और हवा भी इतनी अच्छी चल रही थी। उसके बाद हमें कपड़े लेने थे, तो हम मॉल में गए। यहाँ पर इतनी सारी वैरायटी थी ना, तो मुझे सब खरीदने का मन करा था। लेकिन देखो जितने पैसे हैं उतने कपड़े लो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। फिर हम देखो यहाँ पर गेमिंग जोन के अंदर आ गए। अब गेमिंग जोन के अंदर ना इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी, देखो कितना बड़ा पांडा है, कितना प्यारा सा है। फिर यहाँ पे एक फादर और डॉटर दोनों जने गेम खेल रहे थे, और ये दोनों भी इतने प्यारे लग रहे थे ना। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो आपको बाकी सब चीज़ें भी दिखाते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और इतनी सारी चीज़ें ना, मतलब बड़ा बच्चा बूढ़ा सब एज के मुझे यहाँ पर दिख रहे थे कि सब कितना गेम खेल रहे हैं, कितनी मतलब इन्जॉय कर रहे हैं, इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। बढ़िया है। एक वीडियो में तो आपको दिख ही गए होंगे कि किस किस एज के यहाँ पर आ रहे हैं लोग। तो यहाँ पर देखो ये घुड़सवारी वाला भी था। अब मुझे देखो नाम नहीं पता है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, पर मैं आपको बस दिखा सकती हूँ कि ये सब है। आपको पता हो तो मुझे कमेंट्स में बताना कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, इनके नाम क्या हैं। यहाँ पर मुझे ना सबसे बढ़िया तो वो लगता है कि वो पिक वाला होता है ना, ये जिसमें हम ऐसे भीड़ में से उठा के पिक करते हैं कि आपको सरप्राइज़ गिफ्ट वगैरह मिलता है।
तो मैं यहाँ पर बस देख रही थी कि हाँ यार बढ़िया है। पैसे तो ख़त्म हो गए थे तो बस देख देख के अपने आँखें सेक रही थी कि हाँ भाई बढ़िया है ये चीज़ें। बहुत मस्त कार भी थी इतनी बड़ी सी। फिर ये देखो यहाँ पर हमारा बना है जोधपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये बढ़िया चीज़ बन गई है। देखो यहाँ पर किसी को जाना हो तो कहीं और से नहीं, मतलब डायरेक्ट यहाँ जोधपुर से ही जा सकता है इंटरनेशनल ट्रिप के लिए, तो सबसे सही है। तो ये हमारा आज का ब्लॉग होता है। थैंक यू इतना सपोर्ट के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम आगे के ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।